Good morning, students. I will teach this chapter 13, different houses. Today's topic is types of houses. जो घर होते हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं. We know that people in different parts of the world live in different types of houses. हम लोग जानते हैं कि पूरे जो दुनिया में है, पूरे दुनिया में अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप्स के हाउसेस आपको देखने को मिलते हैं. वॉट कुड बी द रीज़न फॉर दीज डिफरेंसेस? इसका कारण क्या है कि ये अलग अलग टाइप के होते हैं. तो सम ऑफ द हाउसेस वी सी अराउंड अस आर कॉटेज, बेंगलोज, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स और अपार्टमेंट एंड स्काई स्क्रैप्स. ये जो होते हैं, कुछ हमने अपने चारों तरफ कुछ ऐसे बिल्डिंग्स, कुछ ऐसे हाउसेस देखे हैं कि हमको दिखने को मिलते हैं. जैसे बेंगलोर हुए, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग हुई, ये तो हमने आसपास हमने देखा हुआ है. तो आपने देखा होगा कि वो भी डिफरेंट टाइप्स के ही होते हैं. हाउस कैन ऑल्सो भी परमानेंट और टेम्पररी. और हाउस भी होते हैं, घर भी होते हैं, परमानेंट भी होते हैं, टेम्पररी भी. मतलब जो एक होते हैं, एक परमानेंट बना दिया कि वो काफ़ी समय तक, लंबे समय तक चलते हैं, और टेम्पररी जो कि आज बनाया कल, फिर उसको तुरंत बनाया, तुरंत उसमें रहे और 2 दिन बाद उसको हटा दिया. तो ये टेम्पररी हाउस हो गया. हाउसेज दैट कैन बी मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सच एज टेंट्स एंड हाउस बोट्स आर कॉल्ड टेम्पररी हाउस. अब जैसे कि कुछ वो हाउस के बारे में बताया है जो कि टेम्पररी हाउस होते हैं, वो होते हैं टेंट से बने हुए. जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाके और रहने लग जाते हैं, वो टेम्पररी हाउस बनाते हैं. या तो टेंट बना के रहते हैं या हाउस बोट्स में रहते हैं जाके. फिर वो दूसरी जगह जाते हैं तो दूसरी तरह से रहते हैं, क्योंकि उन्हें बार बार चेंज करना पड़ता है. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें एक जगह परमानेंट नहीं रहते हैं, उनको चेंज होता है, रहते हैं. एक जगह से जाएंगे, दूसरी जगह जाएंगे, वहाँ पे घर बनाया तो परमानेंट घर बना देंगे तो वो पॉसिबल नहीं है ना. उसके लिए तो ज़मीन लेनी पड़ेगी और सीमेंट, ब्रिक्स और स्टील, बहुत सारी चीज़ों की जरूरत, बहुत सारा पैसा भी लगेगा. लेकिन ये टेंट जो होते हैं, टेंट से बने हुए हाउसेस, वो मतलब एक तरह का कपड़ा होता है, उससे घर बन जाते हैं ये इस तरह से. और उसमें थोड़े समय के लिए वो रह लिए और फिर उसको उखाड़ा, पैक किया, फिर नेक्स्ट जगह आ जाकर रहने लग गए. हाउसेस दैट कैन नॉट बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जब हमको एक जगह हम मूव नहीं कर सकते एक प्लेस से दूसरी जगह, तो क्या होगा? सच एज बेंगलोज एंड अपार्टमेंट आर कॉल्ड परमानेंट हाउस. तो वो हाउस कौन से होते हैं? जो बेंगलो होते हैं, जो बंगला देखते हैं ना आसपास घर के बने हुए, अपार्टमेंट्स होते हैं जो ब्रिक्स से बने हुए, आप लोग के भी घर होंगे, वो परमानेंट हाउस के ही अंतर्गत आते हैं, जो कि एक समय के लिए बनाए, काफ़ी लंबे टाइम के लिए वो चलते हैं. और उसको हमको वहाँ की जो प्लेस होती है, वहाँ की जो लैंड होती है, वो हम भी हमें खरीदनी पड़ती है, वो हमारे नाम से होनी चाहिए. और उस पर हम घर बनाते हैं, किराए से भी दे सकते हैं, और वो हमको बहुत टाइम तक वो उसी कंडीशन में रहती है. 50 साल, 100 साल और भी अधिक रह सकती है अगर मजबूत बना है तो. उसको परमानेंट हाउस बोलते हैं. वो बेंगलोर, आपके अपार्टमेंट्स, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग वगैरह इसके अंतर्गत आती है. मोस्ट ऑफ अस लिव इन परमानेंट हाउस. अधिकतर लोग परमानेंट हाउस में ही रहते हैं. ये आपने देखा ही होगा कि आपने जब सिटीज़ और विलेज में देखे हैं जो घर, वो अधिकतर परमानेंट हाउस ही होते हैं, जो हम लोग मोस्ट ऑफ देम हम उसी में रहते हैं. अबीर इज एक्साइटेड. अबीर एक बच्चे का नाम है, वो बहुत ही एक्साइटेड है. सी इज ऑन अ कैंपिंग ट्रिप विद हर क्लासमेट्स. वो उसको पता है कि वो जो है एक कैंपिंग, जैसे कैंप नहीं स्कूल से जाता है, अपने क्लासमेट्स, अपने दोस्तों के साथ, जो सहपाठी होते हैं उनके साथ वो ट्रिप पे जा रहा है. एज इट बिकम डार्क सी वंडर्स वेयर द सी एंड हर फ्रेंड्स विल स्लीप. जस्ट देन द टीचर comes and sits up a tent. This is
The first time Abir is staying in a tent. Abir and her friends have so much fun. जब रात होती है तो वो टीचर क्या करती है, टेंट का इस तरह से घर बना देती है और उसमें अबीर और उसके सहपाठी जाकर रहते हैं। अबीर जो है पहली बार इस टेंट में रहा, लेटा, तो उसे बहुत ही और उसके दोस्तों को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इसमें रहने में, कि वो पहली बार उसको ये, क्योंकि परमानेंट नहीं है ना, ये टेम्परेरी बनाना, ये तो टेंट से बना हुआ है और इसको ये एक जगह पे जा करके, खुली जगह पे जा करके वो लोग ने कैंप बनाया और वहाँ पे रहने के लिए। जब अंधेरा होने लग गया तो टेंट आर मेड ऑफ कैनवस। मोस्ट पीपल use tent when they go for camping as they can be put up easily. They can also be folded. Tents differ in size and shape. Teepees, wigwams and tabtain tents are some examples of tents. अब जो है ये टेंट्स जो होते हैं वो एक प्रकार का कपड़ा होता है, कैनवास, उसका बना होता है और अधिकतर लोग इसको यूज़ करते हैं कैंपिंग के दौरान। जब कैंप वगैरह लगाते हैं, कैंप बनते हैं, तो उनमें जाकर के यही यूज़ होता है उसमें, और वो बड़े इजीली बन जाते हैं। इसको इजीली फिर जब पैकअप होता है, जब वो कैंपिंग ख़त्म होती है, फिनिश होती है, तो उसको क्या करते हैं, फिर उसको उखाड़ लेते हैं और उसको फोल्ड कर लेते हैं, मोड़ मार के अपने फिर बैग में रख लिया। और वो डिफर साइज एंड शेप में भी बन सकता है, छोटा बड़ा हर टाइप के वो टेंट के कपड़े आते हैं और उनसे बना हुआ तरीका भी उसमें होता है और वो बना लिए जाते हैं आसानी से। और इसमें जो विगवॉम्स, तिबीज और तिब्बतन टेंट हैं, वो इनके जो हैं एग्जाम्पल हैं टेंट के, कि वो टेंट से बने हुए हैं। जैसे कि आपके ये देखा होगा टेंट बनाने का तरीका, ये आपका हो गया विगवैम बोलेंगे इसको। ये तिब्बतन टेंट, ये इस तरह से बनेगा। और ये टिपी टेंट, ये इस तरह का, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के टेंट बनाने पड़ते वेदर के हिसाब से, कि वहाँ का मौसम कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ही वो टेंट के कपड़े मिलते हैं और टेंट मिलता है बनाने के लिए, उसी के अकॉर्डिंग वो टेंट बनाए जाते हैं। तो इसका ध्यान देना पड़ता है कि कौन सा टेंट हमें चाहिए होगा, और इसको फिर हमने जब ज़रूरत हुई इसको बनाया, जब ज़रूरत नहीं है इसको निकाला, जहाँ जहाँ से इसको हमने जोड़ा है, और फोल्ड किया और पैक किया और नेक्स्ट जगह लेके चले। बड़े इजीली ये वर्क हो जाता है। थैंक यू।